हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, सुप्रभात। लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए RWA की आरपीएफ वाली मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। इट मीन सरलीकरण। जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, सेकेंड पार्ट आज हम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। आपको रूट में दिया है 21.16 और प्लस में दिया है सेकेंड रूट में 79.21 और प्लस में दिया है आपको 8.9 और बराबर में पूछा है दोस्त क्या होगा। तो एक चीज बताइए, सबसे पहले इसका वर्गमूल ले लेते हैं, फिर इसका ले लेते हैं। ये किसका वर्गमूल है? देखिए, यूनिट डिजिट पे दो कब 6 आता है? जब हम 4 का वर्ग करते हैं या तो फिर 6 का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिख लेना है, ये है बच्चे आपका किसका। तो देखिए, अगर मैं 2 और 6 और 4 लिख लूं, यहाँ पे 4 लिख लेता हूं, यहाँ पे 6 और 21 से छोटा वर्ग बताओ। तो 21 से छोटा 5 पंजे 25 यानी 4 होगा। तो या तो ये 44 का होगा या तो ये 46 का होगा। अब पता कैसे चलेगा? तो 4 चौक 16, 16 से ये 21 बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, यानी 4.6 इसका मान हो गया। और प्लस में ये बच्चे यही है 8.9, तो 8.9 हो गया और प्लस में फिर से 8.9। इन सबको जोड़ लेना है। तो देखिए, यूनिट डिजिट पे 9 दूनी 18, 6 कितना होता है 24 के 4, कैरी गया आपका 2, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 20 और रिमाइंडर 2 ही बचा था 22.4, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी में है। तो बी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। देखिए, एक सवाल आपको गिवन है, क्या है 5.2, ठीक है, ये पॉइंट है और इनटू में फिर से दिया है 5.2, ये हो गया 5.2। माइनस में दिया है 2.7 और फिर से दिया है इनटू में 2.7 और अपॉन में आपको दिया है, अपॉन में बच्चे दिया है 7.9 और इनटू में दिया है 2.5। अब ध्यान से देखेंगे अगर इस सवाल को, तो अगर मैं 5 पॉइंट बच्चे 2 को ए मान लूं तो ए और ए का स्क्वायर हो गया और इसको बी मान लूं तो ये माइनस बी का स्क्वायर हो गया। तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलते हो तो आपको एक ब्रैकेट में बच्चे क्या मिलता है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में मिलता है ए माइनस बी। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। बटे में बच्चे देखो, ये a प्लस बी है क्या, ये a प्लस बी है क्या। देखिए 5.2 में यानी 5.2 में अगर मैं 2.7 जोड़ू तो देखो 2 और 7 9 हो गया, 5 और 2 7, तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो नीचे बच्चे वही चीज है, नीचे भी वही चीज है, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। और जब दोनों जगह सेम चीजें हैं बच्चे तो सेम से सेम कट जाएगा। फाइनली आपके सवाल का जवाब 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहता है, 2.06 आपको गिवन है 2.06 और माइनस में है 3.16 और उसके बाद है प्लस में 4.59 और उसके बाद है माइनस में 1.79। बस इसको आप लोगों को हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू जोड़ लो और माइनस वाली घटा लो बच्चे, माइनस वाली आप घटा लो। सबसे पहले देखिए, प्लस का ये है, प्लस का ये है और बाकी दोनों माइनस के हैं। तो प्लस प्लस जोड़ लीजिए, ये प्लस का है और ये प्लस का है बच्चे। तो 9 और 6 15 के 5, कैरी गया 1, 5 और 0 5 और 1 6, ठीक है। और यहां पर देखिए 4 और 2 6, 6 पॉइंट, ये दोनों जोड़ा बच्चे तो 6.65 आ गया। अब माइनस कर लीजिए इन दोनों को जोड़ के, देखिए 9 और 6 15 के 5, कैरी गया 1, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है, कैरी कुछ नहीं गया, 3 और 1 4,
इसमें से आप लोगों को ये घटा देना है। तो घटाओगे तो देखो 5 में से 5 जाए 0, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 जाए 7, और ये 5 में से 4 जाए 1। 1.70 आपके प्रश्न का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट सवाल नंबर 29 क्या कहता है देख लेते हैं। आपको एक सवाल गिवन है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और वो भी स्मॉल ब्रैकेट। कहां पर दिख रहा है ये? 5 में से 9 जाएगा बच्चे तो माइनस का 4 आएगा। अब इस माइनस के 4 से आपको भाग देना है इस 4 में। इस 4 से ये 4 माइनस के एक बार में कटेगा। माइनस का 1 से 3 में गुणा होगा, तो यहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा? माइनस का 3 और ये वाला प्लस का 6। तो बच्चे फाइनली आपको यहां से क्या मिलेगा? प्लस का 3। 3 गुणे 4 कर लोगे तो यहां पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? 12। क्या मिल जाएगा? 12। यानी इस इतने ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है? 12। अब 12 है और ये 3 है, 3 बटे क्या हो गया? 12। तो बड़े ब्रैकेट में अगर मैं देखूं तो 3 बटे 12 हो गया। यहां से बड़ा कोष्टक बंद कर लो। ये सब हल करने के बाद ये आया माइनस में। ये देखिए 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 3 बटे 2 आया। अब क्या करेंगे आप? इसको और छोटा कर सकते हो। 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 1 बटे 4 लिख लो। फाइनली आपका 3 बटे 2 और माइनस में 1 बटे 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10, देखो 4 3 12, 2 एक कम 2, 12 माइनस 2 बटे 4 दूनी 8, जो कि आप लोगों का कितना आ जाएगा? 10 बटे 8 होगा, जिसको हम 5 बटे 4 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो 1.25 आएगा। अब इसने पूछा है ये किसके बीच है, तो ऑप्शन नंबर बी देखो आप, 1 और 1.3 दोनों के बीच में, क्योंकि ये तो 1.2 है तो दोनों के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट सवाल नंबर 30 क्या कहता है देखिए। 13 का क्यूब दिया है, तो सबसे पहले 13 का क्यूब लिख लो। 13 का क्यूब, 13 का मैंने क्यूब लिख दिया। और प्लस में बच्चे इन्होंने दिया है -8 का क्यूब और प्लस, तो यहां पे पहले आप देखिए -8 का क्यूब और प्लस में दिया है फिर से -5 का क्यूब, -5 का क्यूब। एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों को हल करूं, इस होता है तो यहां पे ब्रैकेट में आ गया 512, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि इसकी साइन आपकी ओड है। तो और प्लस में देखो 5 का क्यूब होता है 125, तो माइनस का कितना आ गया? 125। यही दोनों खोल के मैंने ऐसा लिख दिया, आप कहोगे बिल्कुल। 13 का क्यूब कितना होता है? तो 12 का होता है 1728, तो 13 का लगभग देखिए 13 का वर्ग होता है 169, कितना? और इसमें 13 का गुणा कर लो। 13 9 117 के साथ कैरी गया कितना? 2, ठीक है, कैरी गया 11। अब देखिए 13 78 और 11, 78 1 79 10 89 के 9 कैरी गया 8, 13 कम 13 8 21, 2197 आपका 13 का क्यूब होता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2197। ये देखिए खत्म, और ये प्लस 512 है, माइनस का 512 है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा। देखिए प्लस माइनस तो माइनस होगा। तो बच्चे ये माइनस हो गया 125, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 512 और ये प्लस माइनस माइनस 125, ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब ये वाला ब्रैकेट जब मैं खोलूंगा तो यहां पर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो। देखो 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 5 1 6, 637 माइनस का हो गया और यहां पे आ गया 2197। बच्चे घटा दोगे आप तो देखो 7 में से 7 जाए 0, 9 में से 3 जाए 6, 21 में से 6 जाए 15, 1560 आ गया। अब 1560 का फैक्टर कर लो, क्योंकि सवाल में ऐसे नहीं डिक्टो ऐसे नहीं दिया है आंसर,
1560 का फैक्टर कर लो तो आप सबको पता है बच्चे कि ये इसमें अगर मैं इसको 13 से काटूं तो 13 गुणे 12 होता है 156। 13 गुणे 12 होता है तो इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 13 गुणे 12 156 गुणे 10। ये लीजिए 1560 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इस 12 में 3 छिपा है 4 छिपा है तो 13 तिया, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 13 लिख लिया और इसको मैं 4 गुणे 3 लिख लिया, यानी 3 गुणे 4 लिख लिया और गुणे में ये 10 है तो बिल्कुल 10 लिख लिया। आप कहोगे बिल्कुल। अब 13 तिया कितना हो गया 39 और 10 चौका कितना हो गया 40, तो 39 गुणे 40 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। 39 गुणे 40 भी मैं इसको लिख सकता हूं, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी में। तो बच्चे कई बार आपको आंसर मिल जाता है लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं मिलता जैसा आपका आता है, तो आपको उस फॉर्मेट में लाना पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, देखिए आप लोगों को एक समीकरण दिया गया है, क्या है 49 और माइनस में है लार्ज ब्रैकेट में आप लोगों का 35 और प्लस में है आप लोगों का मीडियम कोष्टक में क्या है 12 डिवाइड बाई 3 और का यानी ऑफ स्मॉल ब्रैकेट में है 6 प्लस 7 माइनस 12 पर बार। ये सवाल है आप लोगों का, हल कर लेते हैं बच्चे, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले इस पे हल करेंगे। हाँ तो देखिए इसको आप लोग ये मत सोचना सबसे पहले का हल होता है, सबसे पहले यहाँ रेकरिंग है तो इसको हल करोगे। अब यहाँ पर देखो 7 में से 12 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 और प्लस का 6 तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का इन सबको हल करेंगे प्लस का 1। अब बच्चे 3 का 1 तो 3 1 कम 3 होगा, यहाँ पे 3 आ गया और भाग में 12 है तो 3 से कट गया 4 बार में। फाइनली इन सबको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल गया 4 मिल गया। अब आ जाओ इधर, अब इस 4 को और इस 35 को मैं जोड़ लूंगा, बच्चा भी बता देगा दोनों को जोड़ा तो 39 आ गया। बच्चे 39 में 49 में से घटा दूंगा तो फाइनली मेरा जवाब 10 आ जाएगा और यही अपने सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट सवाल नंबर 32 क्या कहता है, देखिए आप लोगों को काफी बड़ा सवाल दिया है लेकिन है आसान। चलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, देखिए ब्रैकेट बना लीजिए 11 सही 11/12 और इनटू में बच्चा दिया है 1 सही 3/13 और प्लस प्लस है या डिवाइड, नहीं डिवाइड है, डिवाइड में आपको दिया है 2 सही 3/4 ब्रैकेट क्लोज है बच्चे, डिवाइड में फिर से दिया है आपको सेकंड ब्रैकेट में 7/10 डिवाइड फिर से दिया है दूसरे ब्रैकेट में 3/4 इनटू में दिया है आप लोगों का 1 सही 2/5 ब्रैकेट क्लोज है, दूसरा वाला क्लोज। ये आपका न्यूमरेटर है इतना बड़ा और बटे में आप लोगों को क्या दिया है वो देख लो। बटे में आप लोगों को दिया है 1/4 इनटू में 2/3 और इनटू में 2 सही 2/5 ये दिया। अब इसको हल कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। चलिए ऊपर से हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 गुणे 11 132 होता है, 12 गिरैया में 132, 132 और 11 तो आप लोगों को जोड़ लीजिए 143 हो जाएगा, 143 लिख लीजिए यहां पर। इनटू में इसको हल करिए 13 एकम 13, 13 एकम 13 3 16/13। अच्छा ये बटे में 12 भी तो आएगा। चलिए अब यहां से आपने देखा डिवाइड में है तो डिवाइड को पहले हम डिवाइड ही रहने देंगे, लेकिन उससे पहले इसको हल कर लेते हैं। 4 दूनी 8 3 11/4, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 4/11 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। ये देखिए पहला ब्रैकेट हो गया आपका
अब इसको यहीं पे काट लो, आगे ले जाने की जरूरत नहीं। देखो 13 से 143 कट जाएगा 11 बार में, 11 से ये 11 कट गया, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, 4 एकम 4, एक आ गया। आप कहोगे बिल्कुल, अब कुछ बचा क्या? नहीं सर, 16/3। जब ये पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया पहला, तो हमें क्या मिला? 16/3। याद रखना इसको। तो यहाँ पे अब इसको हल कर लो। देखो इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ध्यान दो, 2 दूनी 4, ठीक है, 3/10 हो गया ये, सॉरी इसको मिक्स फ्रैक्शन था ना, इसको हल कर लो। 5 एकम 5, 2 7/5, इसको हम 7/5 लिख सकते थे। अब क्या करोगे? अब तो नहीं कटेगा, तो गुणा करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, 7 तिया 21 और 5 चौक 20, 21/20 है। और भाग में क्या है आप लोगों का? तो देखिए यहां से हम इसी को पहले हल कर लेते हैं। 7/10 और भाग में 21/20 आ रहा है, तो गुणे में 20/21 लिख लेंगे, क्योंकि गुणा कर लिया। 10 एकम 10, 10 दूनी 20 हो गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया। फाइनली इसको हल करने पे 2/3 आएगा। इसको हल किया हमने तो 16/3 आया। ध्यान से समझना, 16/3 आया जब इसको हल किया, और भाग का निशान है तो भाग लगा लो। इसको हल किया तो 2/3 आया। ठीक है, ये पूरा ऊपर वाले का है, और बटे में अब नीचे वाला हल कर लो। देखो 2 से ये कट गया 2 बार में, 5 दूना 10, 2 12/5। इसको क्या लिख सकते हैं? 12/5। अब ध्यान से देखना, 3 चौका 12, 4 बार में कट गया। ऊपर बच्चे 4 बचा, नीचे 5 दूनी 10 बचा। ऊपर 4 बचा, नीचे 5 दूनी 10 बचा। तो मैं क्या करूंगा? 4/10 लिख लूंगा। ये नीचे वाले का सॉल्यूशन है। बस अब इसी को हल कर लो, यही आपके सवाल का आंसर दे देगा। बच्चे जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा। देखो अब 3 से 3 चला गया, 2 के पहाड़े में 16, 8 बार, तो ऊपर वाला बच्चे 8 आ गया, और बटे में 4/10 है। याद रखना 4/10 है। तो अब क्या करोगे? 4/10, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। इसके बटे में कुछ नहीं था, ये तो बटे में है ही, इसके बटे में मैं 1 लिख सकता हूं। अब ध्यान दो, अब बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। 8 10 में 80, और बटे में हो जाएगा 4। 80/4 का मतलब 20 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। सवाल बढ़िया था, कैलकुलेशन थी सवाल में, बाकी कुछ नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? छोटा सा सवाल हल कर लेते हैं। 4 + 2 है, ब्रैकेट क्लोज है, ऑफ लिख लो। 9 - 6 है, ये भी लिख लो। इनटू में 2 है, और बच्चे प्लस में है 5/5, ये है। बराबर में पूछा है क्या? अब देखिए सबसे पहले का हल करते हैं, का, ठीक है। बोर्ड मास BO, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया 6 हो गया, और का के लिए गुणा हो गया, और 9 है। तो 6 9 में पहले आप इससे घटाएंगे नहीं, पहले आप गुणा करेंगे। 6 9 में 54। अब ये का काम खत्म, माइनस। अब पहले गुणा करोगे, 6 दूनी 12, इन दोनों का गुणा हो गया। प्लस में 5 से 5 कट गया तो 1 बार में, तो यहाँ पे प्लस में क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। 12 1, अब देखिए 54 1 55, 55 में से 12 घटा देंगे तो 33 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। हाँ रुक जाइए, 43 12 55, हाँ 43 आएगा। 43 कहां पर है ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? देखिए एक सवाल दिया है आपको, 43 सही 2/3। तो इसको पहले हम लोग डायरेक्ट वो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 43 तिया कितना होता है? 129 होता है। 129 में 2 जोड़ा तो 131, 131 और बटे में 3 हो गया, ये हो गया।
और बच्चे भाग है तो भाग लिख लो। बड़े ब्रैकेट में क्या है 35 प्लस 4, 35 और प्लस में है 3/4, ये भी लिख लो। का 24 है, का 24 और प्लस में है स्मॉल ब्रैकेट में 42 डिवाइड बाई 7 माइनस में 5 तिहाई 15, 1 16/3, ये लिख सकते हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को 7 से ये कटेगा 6 बार में, 7 6 42 बचे 6 माइनस 16/3, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 तिया 18 माइनस 16/3, तो 18 में से 16 जाएगा तो 2/3 आएगा। जब इस पूरे को हल करोगे तो 2/3 आ जाएगा। अब प्लस है ये लगा लीजिए, ध्यान से समझिएगा, इसको छोड़ देते हैं। 4 6 24, 6 आ गया, 6 तिया 18, 18 में 35 जोड़ोगे, 18 में 35 जोड़ोगे, 35 10 45, 8 53, यहां पे आप लोगों का 53 आ गया। प्लस का साइन है लगा लो, ठीक है। अब देखो ये कर लोगे तो सर ये यहां से क्या आ गया वो भी देख लो। 53 गुणे 3 प्लस 2, तो 53, 50 तिया 150 होता है, 3 तिया 9, तो 53 तिया 159, 159 में 2 जोड़ोगे तो 161/3। जब ये पूरे समीकरण को हमने हल किया तो फाइनली यहां पर हमें क्या मिल गया 161/3, और भाग में आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है 131/3। कोई दिक्कत आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, यहां से आपने इसको गुणा बना दिया तो 3 ऊपर चला गया, 131/3 इंटू 3/161। चलिए 3 से 3 चला गया तो फाइनली आपका जवाब 131/161 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट सवाल नंबर 35 क्या कहता है, देखिए आप लोगों को गिवन है 15, इसको हल करके ही लिख लेते हैं। 3 से 15 को काटोगे तो 5 आएगा, ये 5 हो गया। माइनस में बच्चे अब देखिए आपको लार्ज ब्रैकेट है लगा लीजिए, मीडियम ब्रैकेट भी लगा लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट भी लगा लीजिए। 19 है लिख लीजिए, माइनस का 1 है ये भी लिख लीजिए, ये ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई 2 है ये भी लिख लीजिए, फिर मीडियम कोष्टक बंद। माइनस में आप लोगों का नेक्स्ट ब्रैकेट में है 5 गुणे 20, ये भी लिख लीजिए। माइनस में स्मॉल कोष्टक में आपका है 7 गुणे 9 और प्लस का 2, ये बंद, ये बंद, ये बंद। ये आप लोगों का सवाल है एक प्यारा सा। सबसे पहले स्मॉल कोष्टक की तरफ चलते हैं। 7 9 63, देखिए बच्चों वाला सवाल है। 7 9 63 प्लस 2 65, ये 65 है, ये 100 है। 100 में से 65 घटाओगे तो इस पूरे ब्रैकेट को हल करने के बाद 35 मिलेगा। ये पूरे का मान यहाँ 35 मिल गया। इधर आ जाओ, देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे 18, 18 को 2 से काटोगे 9, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 9 आ गया। माइनस है, याद रखना ये 9 माइनस 35 है। बच्चे 9 में से 35 घटाओगे तो आप सबको पता है कितना आ जाएगा 26, माइनस का 26 आ गया। और आप सबने देखा कि यहां से है 5 और माइनस, तो ये देखो माइनस का 26 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे बच्चे। 26 और 5 कितना होता है 31 होता है। 31 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है देख लेते हैं। आपको गिवन है 17/2 इंटू 17/2, देखिए ध्यान से समझिए, 17/2 है। डिवाइड को हम इंटू बना लेंगे और ऊपर लिख लेंगे 2/15, क्योंकि 15/2 था तो 2/15 लिख लेंगे। इंटू में क्या है 13/2, ये भी लिख लेते हैं। बटे में बच्चे क्या है वो देख लीजिए, बटे में आप लोगों का 17/2 है,
17/2 है। भाग में आप लोगों का क्या है वो देख लीजिए, 15 गुणे 13 और 2 दूनी 4, 15 गुणे 13, 15 दहा में 150, 15 तिया 45, तो 195/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 195 और बटे 4, क्योंकि हल करके ही लिख देंगे, क्या फायदा अलग अलग लिखने। और डिवाइड में आप लोगों का है, डिवाइड में है बच्चे 169/30। चलिए यही सवाल है, इसको हल करना है। तो काफी अच्छा सवाल है। देखिए 2 से 2 चला गया, कहोगे बिल्कुल सही है। अब क्या काट सकते हो, कुछ कट पिट रहा नहीं है। 13 गुणे 17 कर लो, बटे में 30 कर लो। 13 सत्ते 91 के 1 कैरी गया 9, और 13 एकम 13 9 22, 221/30 हो गया ये। हल करो, 221/30 हो गया। और बटे में बच्चे क्या आया, देखो ये ऊपर वाला बटा में नीचे क्या आया वो देखो। 4 से ये कटता नहीं, 2 से ये कटता नहीं। एक चीज कर सकते हो, जब इसको आप गुणा बनाओगे तो ये 4/195 आ जाएगा। 4/195, 2 से 4 चला गया 2 बार में, ठीक है। 17 दूनी 34, 34/195, यहां पे आ गया 34/195। ये आप समझ गए। ये ब्रैकेट के इधर वाला माजरा है और भाग है। इन सब के बाद पहले इनको हल कर लेते हैं, फिर ये काम कर लेंगे, फिर ये काम कर लेंगे बच्चे। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है। चलिए बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। 195 गुणे 221, 195 गुणे 221 और बटे में आ गया 34 गुणे 30, ये आ गया बच्चे। अब भाग में है, भाग को गुणा बनाएंगे तो ये भी पलट जाएगा। इनटू में मैं क्या लिख सकता हूं 30 बटे, ध्यान से समझना, 30/169, बस यही है। अब हल कर लीजिए। देखिए 30 से 30 चला गया, कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। और कुछ कट पिट रहा है? अगर बच्चे 13 से इसको काटें, 13 से ये कट रहा, ये 13 से देखो, 13 कम 13 और 9 कट रहा, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 13 से ये 13 बार में। अब कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये भी 13 से कट रहा है, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे ऊपर 15 गुणे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बच गया। आप कहोगे बिल्कुल। तो बच्चे ऊपर क्या बचा है, ऊपर आपका 15 बचा है और नीचे आपका 2 बचा है, बाकी कुछ बचा नहीं है। तो इसी 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं 7 सही 1/2, और यही आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है देख लेते हैं। 10 माइनस आप लोगों को लार्ज ब्रैकेट में दिया है 3/4, प्लस में आप लोगों को दिया है मीडियम कोष्टक में 4 दूनी 8, 1 9/2, माइनस में 1/4 प्लस में 1/84, ये बंद, ये बंद, ये बंद, और बटे में बच्चे दिया है आप लोगों को 4। बस इस सवाल को हल कर लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले स्मॉल कोष्टक को पकड़िए, ये 84, इसको 84 बनाने के लिए ऊपर नीचे 21 का गुणा कर दीजिए। 21 एक 22/84 हो जाएगा, जिसको हम 11/42 कह सकते हैं। इसको हल करोगे तो बच्चे 11/42 आएगा। 11/42 यहां से पा जाओगे, 9 माइनस 2, तो आप लोगों का इस मीडियम कोष्टक में आएगा 9/2 माइनस 11/42, ये आ गया आप लोगों का। ये इसमें हल कर लिया। अब इसको भी अगर सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं यहीं पे, तो बच्चे क्या आएगा वो देख लीजिए। ये 2 है तो इसको 42 बना लेते हैं, 42 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 42 आएगा।
इसको 42 बनाने के लिए 21 का गुणा, 21 का गुणा। अब देखिए क्या करेंगे, 21 नवा में 189 बटे में 42 माइनस 11 बटे में 42, बस घटा लीजिए। यहां से आया 8, यहां से आया 7 और यहां से आया 178 बटे 42। फाइनली जब आप इन पूरे को हल करोगे तो 178 बटे 42 आएगा। और प्लस में क्या है, प्लस में आप लोगों का 3/4 है, तो इसमें हम 3/4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट आपका खत्म हो जाएगा। ये देखिए 4 है, ये देखिए 42 है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या तो 42 और 4 का एलसीएम ले सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, क्योंकि 178 चौका ले जाओगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, 42 और 4 का एलसीएम ले लो। 4 से 42 कटता है क्या, नहीं कटता, तो उस सिचुएशन में दोनों का गुणा होता है। तो बच्चे 42 4 का होता है 84। 42 और 4 का जो एलसीएम होता है, क्योंकि 4 से भी कटता है 84 42 से, इसको 84 बनाना है तो दोनों तरफ 21 से गुणा कर लो, यहां भी 21 से कर लो, ये 84 बन गया। इसको बनाना है ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लो, ये लो। अब देखो 178 गुणे 2 करोगे तो 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 17 दूनी 34, या आप कर ही लो। देखो 2 अट्ठे 16 के 6 कैरी गया 1, 2 सत्ते 14 1 15 कैरी गया 1 2 कम 356 हो जाएगा। 356 बटे 84 हो गया ये। और प्लस में बच्चे ये हो गया 63 बटे 21 63 बटे 84। आपने कहा बिल्कुल, बस ये आपका हल हो गया, ये आपका हल हो गया। और माइनस में 10 है बाद में, पहले इसको हल कर लो। दोनों के बटे में 84 है तो हल करने की जरूरत नहीं, दोनों को जोड़ दो। 6 3 9, 6 3 9 हो गया बच्चे। और 5 6 11 1 12 नहीं 11 ही होगा, 1 ही होगा। और 3 और 1 4, 419 बटे 84। ये आप लोग याद रखना कि जब इस पूरे को हल किया 419 बटे 84 आया। अब देखिए तो हमें क्या करना है, 10 माइनस बड़े ब्रैकेट में आपका है 419 बटे 84, और इनके बटे में क्या है, डिवाइड बाई है, तो यहां पे मैं डिवाइड लिख सकता हूं कितना, 4, बस यही है। अब देखिए ध्यान से इसको हल कर लीजिए। तो यहां से आप लोगों ने क्या करना है, यहां से बच्चे पहले, लेकिन याद रखना पहले इस टर्म को आप हल करोगे। भाग तो बटे में थी, तो पहले आप इसमें से माइनस करोगे। चलो, या तो एक काम और कर सकते हो, ये देखो ये 10 आप लोग किए हो ना, इसको बटे में ही रहने दो। अगर बटे में नहीं रखोगे तो आपको गलत लगेगा ये। अब चलो ठीक है, अब यहां से आप लोग डायरेक्ट ब्रैकेट खोलो। 8 84 10 में 840 में से 419 घटाओगे तो बच्चा कितना हो जाएगा, 421, और बटे में हो जाएगा 84। ये ऊपर वाला पूरा हल हो गया, ठीक है। और फिर से बटे में 4 था, तो बटे में 4 का मतलब यहां आ जाएगा, हो गया काम। 421 बटे 336 हो गया। यहां से 336 से एक ही बार जाएगा, 336 एक कम 336, और एक किसमें है, तो पहले ऑप्शन में, एक सही 85 बटे 336। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। सवाल अच्छा था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 2 की पावर 8। अब बच्चे देखिए सवाल बहुत इजी है। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, तो 2 की पावर 8 कितना होगा, 64 गुणे 4 यानी 256 होगा। 2 की पावर 8 256 होगा। आप कहोगे बिल्कुल, 256 में से 1 घटा लो, और बटे में कितना है, तो आप कहेंगे अंडर रूट में 2 है और इसकी पावर है बच्चे 12। एक चीज बताओ, मैं इस रूट को, इसको 12 ना लिख करके, इसको 12 ना लिख करके मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसकी पावर 1/2 लिख दूं, इसकी पावर 2 लिख दूं, यानी बटे में 2 कर दूं तो ये रूट चला जाएगा। अब 2 छीन 12, तो बटे में आ गया 2 की पावर 6, और यहां से आप लोगों का 255 आ गया।
255 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 4 32 होता है, तो 2 की पावर 6 64 होगा। तो बच्चे फाइनली आंसर 255/64, यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, देखिए क्या कहता है, आप लोग हल कर लीजिए जल्दी से। सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट है, मीडियम ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, 161 लिखा हुआ है, 161 लिख लीजिए। प्लस में स्मॉल कोष्टक है, 19 में से 2 जाए, तो 19 में से 2 जाए 17 लिख लो डायरेक्ट। प्लस में क्या है, 1 है, 1 लिख लो। ये वाला बंद करो, ये बंद करो, और माइनस में 3 लिख के बड़ा बंद करो। चलो इसको हल कर लो। देखो सबसे पहले बच्चे जब इस कोष्टक को खोलोगे तो 17 1 18 हो गया, 161 में 18 जोड़ दो, 161 प्लस 18 और माइनस में 3, यही तो है, हो गया। तो ये देखिए 8 1 9, ठीक है, 8 1 9 हो गया, और 16 1 17 हो गया, 179 और माइनस में 3, तो 176 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि 22 माइनस, देखिए लिख लेते हैं, 22 माइनस में है लार्ज ब्रैकेट में 23, और माइनस में है दूसरे ब्रैकेट में 24, और माइनस में है एक और ब्रैकेट में 27, माइनस में 25 और माइनस में 30, इन दोनों पर बार है बच्चे, और यहां से आप लोगों का सब कुछ बंद है। चलिए पहले स्मॉल कोष्टक को हल करते हैं। 25 में से 30 जाएगा, माइनस का 5 आएगा, याद रखना माइनस का 5 आएगा, और यहीं पे आप लोग गलती कर जाओगे। माइनस का 5 आया, लेकिन उससे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये माइनस का 5 आया, माइनस माइनस प्लस, 27 5 32 हो जाएगा, ये 32 हो गया। 24 में से 32 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, यानी इस पूरे ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 8। अब माइनस का 8 है, फिर लार्ज वाले ब्रैकेट में 23 है, और माइनस लगा है, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 23 और 8 31 हो जाएगा, और बच्चे घटा देंगे किसमें से, 22 में से, तो माइनस का 9 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, माइनस का 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या है, 41। देखिए जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है, जोड़ लेते हैं। 4 है और प्लस में इसको ऐसा करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सबसे ऊपर लिखो। सबसे बड़ा क्या है, 444, 444 आप सबसे ऊपर लिख लो। इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका है। उसके बाद क्या है, 4 पॉइंट, यहां पे आप 2 जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट कितना है, 04 है, और उसके बाद क्या है, 44.4 है, आगे 0 लगा लो। उसके बाद क्या है, 4.44 है, आगे 0 लगा लो। उसके बाद केवल 4 है, 4.00। ये बच्चे आप जोड़ लो, बाद में जो घटाना होगा घटा लेना। 4 4 8 हो गया, और यहां पर भी 4 4 8 हो गया, पॉइंट लगा दो। 4 पंजे 20 हो गया, 0 कैरी गया 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0, और 4 1 5, 500.88 यानी 88। अब यहां से आप लोग इसमें से घटा लो कितना, 20 आप लोगों को घटा लेना है, तो डायरेक्ट ये 480 हो गया, और ये तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो 480.8 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, देखिए 136 भाग में 17 है, तो 17/136 डायरेक्ट 8 ही लिखेंगे, क्यों पूरा लिखेंगे। और प्लस में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में 17 गुणे 13 कर लो, तो 13 7 91 के 1 कैरी गया 9,
13 कम 13 9 22, 221 हो गया। और माइनस में दूसरे ब्रैकेट में है 103 में से 85 घटा लो। 103 में से जब आप 85 घटाओगे तो 15 जोड़ेंगे तो 100 और 3, ठीक है, 18। तो यहां पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपने बाहर वाला पोर्शन हल कर लिया। अब इनटू में क्या है वो भी देख लीजिए। इनटू में बच्चे एक ब्रैकेट में आप लोगों को दिया है 62 प्लस 145, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा दोस्त। और यहां से 6 और 14 20 हो जाएगा, 207 हो जाएगा। और भाग में कितना है, 23 है। बस यही है सवाल और कुछ नहीं। देखिए हो गया, कैसे हो गया वो देखिए। 23 9 में 207 होता है, 9 बार गया। अब आप पहले गुणा करेंगे, 18 9 में 162 होता है, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 229 हो जाएगा। 229 में से 162 घटा लेंगे, 2 में से 9 में से 2 जाए 7 और 22 में से 16 जाए 6, 67 आपके प्रश्न का जवाब आ गया। 67 आपके प्रश्न का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, देखिए 338 आपको गिवन है, 338 लिख लो। डिवाइड में गिवन है आपको 169 और 13 से 13 बार में कट जाएगा, यहां 13 लिख लीजिए और प्लस फिर से 13 लिख लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। और प्लस में बच्चे जब आप करेंगे तो 23 पंजे कितना होता है, 115। 85 में से 115 घटाओगे तो 15 15 30, माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 30 आ गया। इनटू में बच्चे क्या है, 19 छिंग 114 तो 6 है, बराबर में क्वेश्चन मार्क। बस यही है सवाल, हल हो गया। देखिए कैसे, सबसे पहले 13 और 13 26, 26 से आप इसको काटेंगे, 26 एक कम 26, बचा कितना 7, 26 यहाँ 13 बार में कट गया 13, और ये प्लस का 30 छिंग 180 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 30 छिंग 180 आ जाएगा। अब आपने देखा बच्चे यहां से जब ये घटाएंगे तो बराबर में आप लोगों का 10 में से 3 जाए 7, 16 में से 1 जाए 15, 167, माइनस का 167 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट सवाल नंबर 44 क्या कहता है, देखिए 66 है, लिख लीजिए, डिवाइड बाय लिख लीजिए, यहां पे आप लोगों का 67 है, लिख लीजिए, माइनस में मीडियम कोष्टक में आपका 43 है, लिख लीजिए, माइनस में स्मॉल कोष्टक में 17 है, 17 माइनस 9 से 117 13 बार में कटेगा, और गुणे 4 लिख लीजिए, ये लीजिए, हल कर लीजिए इसको। अब बचे 13 चौक 52, 52 में से 17 जाएगा तो 12 में से 7 जाए 5, 4 में से 1 जाए 3, माइनस का 35 हो गया, और 43 आप लोगों का यहां है, फिर से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, ये दोनों जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए प्लस हो गया, 5 3 8 हो गया, और 4 3 7 हो गया, 78 हो गया। अब ये बड़े कोष्टक को लगा लीजिए, 67 माइनस 78 कर लीजिए, जब आप इसमें से घटाओगे तो ये आपका माइनस का 11 आ जाएगा, और यहां से है डिवाइड बाई 66, तो 11 कम 11, 11 छिंग 66, माइनस का 6 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को मीडियम कोष्टक में क्या दिया है, 143, माइनस में स्मॉल कोष्टक में दिया है 9 माइनस 2 यानी 7, लिख लो, ये बंद, ये बंद, डिवाइड में दिया है बच्चे
12, 12 नहीं है 2, 2 प्लस 3 इंटू में आप लोगों का माइनस का 5 इंटू में माइनस का 1। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए ये दोनों छोटे कोष्टक खोलेंगे तो 5 एक कम 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 तिया 15, 15 2 17। यहां तक हमने हल कर लिया, लार्ज ब्रैकेट में 17 आ गया, बिना सोचे यहां तक कर लिया आपने। स्मॉल कोष्टक को जब हल करोगे तो 143 में से 7 चला जाएगा, तो 13 में से 7 जाए 6, 136 बचेगा। 136 यहाँ पे भाग में है, तो 17 एक कम 17, 17 बट्टे 136, 8 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 8 आपके क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, देखिए ये सवाल है आप लोगों का, को हल सबसे पहले रेकरिंग को हल करेंगे। 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 4 ये है और ये गुणे में है बच्चे 2, 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना 14। ये आप लोगों का मीडियम ब्रैकेट में कितना आ गया 14। अब देखिए माइनस ये वाला लगा लीजिए, ये वाला 5 लगा लीजिए, लार्ज ब्रैकेट बंद कर लीजिए, और यहाँ पे है 27 माइनस ये लगा लीजिए। सर 14 माइनस का प्लस का 5, तो 14 रुपए उधार थे, 5 रुपए जमा कर दिया आपने, तो अभी आपके उधार 9 रुपए बचेंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे 27 है और माइनस में ये चीज आप लोगों को माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 और 9 कितना हो गया 36 हो गया, यानी 36 आपके सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट सवाल नंबर 47 क्या कहता है, देखिए आप लोगों को दिया हुआ है। चलिए 7.5 इंटू में 7.5 प्लस में 37.5 और प्लस में 2.5 इंटू में 2.5, ये दिया हुआ है। अब एक चीज बताइए, इसको नॉर्मल वे में भी कर सकते हो, अदरवाइज आप दिमाग से भी कर सकते हो। देखिए कैसे, ये दोनों a मान लीजिए और ये दोनों b मान लीजिए, a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, तो प्लस में 2ab होगा, ये 2ab होगा, क्योंकि जब ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो ये प्लस में 2ab होगा। ये सिंपल सी बात है, किसका होता है, तो आप कहेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। सर यही तो होता है, तो अब आप a किसको माने थे, a माने थे 7.5 को, b किसको माने थे, b माने थे 2.5 को, और इसी का कर देना है वर्ग, दोनों को जोड़ा तो 10, 10 का वर्ग किया बच्चे तो 100 आपके सवाल का जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, देखिए सबसे पहले आप लोगों का एक ब्रैकेट में क्या है वो लिख लीजिए। 0.3 0.3 का अगर आप लोग वर्ग करोगे तो 0.09 हो जाएगा, और प्लस में देखिए 0.09 हो गया, और इसमें ऐड कर लीजिए कितना 0.01, बस ये हो गया। अब बच्चे चीज बताओ, अगले ब्रैकेट का पावर माइनस में है, और जब किसी भी ब्रैकेट की पावर माइनस में होती है तो उस वैल्यू को 1 के बटे में लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इसके बटे में वो सारी वैल्यू आ जाएगी, पावर आपकी हट जाएगी। तो देखिए इसके बटे में क्या आ गया, 0.2 को अगर मैं हल करूंगा तो 0.04 आ जाएगा, और बच्चे उसके बाद क्या आ जाएगा वो देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों का प्लस में है 0.01, ये लीजिए, बस इसी को हल करना है, बाकी सवाल में कुछ नहीं था ऐसा जो आप लोग हल करो। चलो पहले दोनों को जोड़ लो, देखो 0.01 में नीचे जोड़ेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, नीचे 0.05 आ गया, तो देखिए 415 और 0, ऊपर क्या आ गया देखिए, तो ये आपका 0.10 आ गया, क्योंकि ये है 9 और 1 10, 0.10, बस
अब आपने देखा डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, तो ये सब खत्म, 5 दूनी 10, फाइनली आपके सवाल का जवाब 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 चलिए कर लेते हैं। देखिए मिक्स है, इसको पहले सही से लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 3 7/4 ये हो गया, प्लस का 3 पंजे 15, 1 16/3 हो गया, और प्लस का 3 दूनी x का 3x + 2, अब बताइए क्या करेंगे आप लोग। 3 सही 2 बटे, यही तो है 3 सही 2/x, तो x से 3x + 2, 3x + 2/x ये आ जाएगा, और बराबर में है 60 दहा में 629/60। ये x का मान आपको बताना है, सवाल बस यही, बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हमें x वाला टर्म यही रहने देना है, विदाउट x वाला राइट हैंड साइड भेज लेना है। 7 तिया 21 और 16 चौक 64, 7 तिया 21 16 चौक 64, 64 में 21 जोड़ोगे 64 1 65, 10 75, 10 85/12, 85/12 को उस साइड भेज लो। देखो 3x + 2 अपॉन में x हो गया, बराबर में बच्चे 629/60, माइनस में कितना आया था 85/12, ये लीजिए हो गया ना काम। अब एक बच्चा क्या करेगा, एलसीएम निकालने बैठ जाएगा। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है मेरा पहला वाला डिनोमिनेटर 60 है, दूसरा वाला 12, इसको मैं 60 बना लूंगा, ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दूंगा, हो गया 60, क्यों एलसीएम लूंगा। अब देखिए यहां से ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 629 में से घटा लूंगा 85 पंजे, 80 पंजे 400 होता है, 5 पंजे 25, 425 घटा लूंगा, 629 में से 425 घटा लूंगा, तो बच्चे यहां से 4 आ गया, यहां से 204 आ गया, मेरे हिसाब से 204 आ गया, आप कहोगे बिल्कुल, बटे में 60 आ गया, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। इसको भी अगर आप लोग हल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए किसी ना किसी टेबल से कटेगा, 3 से काटे तो 6 कट जाएगा, 3 से ये 20 बार में, 3 से ये 3 6 18, और 3 वट्ठे 24, फिर से काटेंगे 2 से 10 बार में, 34 बार में, ठीक है। अब मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं, इससे ज्यादा नहीं हल करूंगा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह है। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चे यहां से आपका आ जाएगा 30x + 10 दूनी 20 बराबर में आ जाएगा 34x। ये देखिए, अब मैं 30x इधर ले जाऊंगा तो 30 घट जाएगा, तो 4x बराबर में 20 आ जाएगा बच्चे, तो x बराबर में 5 आ जाएगा, और हमको बताना था x का मान, तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देखिए इस सवाल को आपको हल करना है। सबसे पहले देखिए इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहाँ भाग की जगह गुणा बना लेते हैं। 11/5 गुणे x अपॉन में x + 3 ये लिख देंगे, गुणे में ये भी पलट जाएगा 5/17 बराबर में बच्चे 55/136। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, जो भी इधर वाले वैल्यू हैं इसको इधर भेजेंगे, x वाली वैल्यू को यहीं रहने देते हैं, बराबर में यहाँ 55/136 था, लिख लेते हैं, ये वाला इधर पलट के जाएगा तो 5/11 आ गया, ये वाला इधर पलट के जाएगा तो 17/5 आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 11 पंजे 55 हो गया, 17/136 हो गया। तो बच्चे ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, x अपॉन में x + 3 बराबर में 5/8, ठीक है। 8x बराबर, तो यहां से आप कर लेंगे 8x बराबर 5x + 15, तो यहां से 3x बराबर 15,
तो x बराबर 5, ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चे ये था आपका सिंप्लीफिकेशन का सॉल्यूशन, जो कि आधा पोर्शन बचा हुआ था। 25 क्वेश्चन बचे हुए थे टोटल। इस चैप्टर में आपके 50 क्वेश्चन थे टोटल, हमने कर लिए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से। और सिंप्लीफिकेशन है तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका नाम ही है सरलीकरण। ठीक है, तो इससे आप डरिएगा मत, भागिएगा मत। सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।